कहानी शुरू होती है उसी भूतिया हवेली से जहां पिछली रात बिना सिर वाला राय स्टार दिखा और अज्जू भाई बेहोश हो गए। अगली सुबह राय स्टार और ज्ञान अपनी बाइक से होटल पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि होटल बंद है और अज्जू भी घर नहीं आया। ज्ञान भाई राय से कहते हैं, तू यहीं रुक, मैं दूसरे दुकानदार से पूछता हूँ। ज्ञान भाई दूसरे दुकानदार अमित के पास जाते हैं और आवाज लगाते हैं, अमित सुन जरा। अमित आता है। ज्ञान पूछता है, तूने अज्जू को देखा क्या? अमित कहता है, मैं तो कल जल्दी चला गया था भाई, मैंने नहीं देखा। तभी गांव में अफरा तफरी मच जाती है। किसी ने बताया कि आज फिर किसी की लाश मिली है हवेली के पास। ज्ञान तुरंत राय स्टार को बाइक पर बिठाता है और हवेली के सामने पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि भीड़ जमा है। पास जाकर देखते हैं अज्जू की लाश पड़ी है बिना सिर के। ज्ञान भाई जोर जोर से रोते हैं और कहते हैं, मैंने कहा था इस हवेली के सामने से मत आना, तू क्यों गया? अगले दिन पूरा गांव सन्नाटे में डूबा होता है। अज्जू का अंतिम संस्कार किया जाता है और अचानक अज्जू का कटा हुआ सिर सामने आ जाता है। अफरा तफरी मच जाती है। ज्ञान भाई भी वहां से भागकर गांव लौट आते हैं। उस दिन के बाद से ज्ञान भाई को अज्जू का सिर हर जगह दिखने लगता है, कभी घर के बाहर, कभी चलते वक्त पीछे, कभी होटल की टेबल पर। फिर एक दिन अमावस्या की रात ज्ञान राय स्टार से कहता है, मैं आज हवेली का राज जानकर ही रहूंगा, तू दुकान जल्दी बंद कर देना। राय रोते हुए कहता है, मत जाओ भाई, मैंने एक भाई को खो दिया है, अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। लेकिन ज्ञान भाई नहीं मानते। वो बाइक पर बैठकर हवेली की ओर निकल जाते हैं। जब वो हवेली की सड़क पर पहुंचते हैं, ठंडी हवा चलने लगती है। वो हवेली के सामने बाइक लगाते हैं, एक बैट लेकर अंदर की ओर बढ़ते हैं। कुछ देर डरते डरते चलते हैं और हवेली के गेट पर पहुंचते हैं। तभी पीछे से एक मुड़ा हुआ गाना बजने लगता है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं, कुछ नहीं होता। फिर एक आवाज आती है, बड़े भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ज्ञान सोचते हैं अज्जू की आवाज है। वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, अज्जू खड़ा होता है बिना सिर के। ज्ञान की जोरदार चीख निकलती है। अगली सुबह राय स्टार होटल के बाहर ज्ञान भाई का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक आदमी दौड़ते हुए आता है और कहता है, ज्ञान भाई की लाश हवेली के सामने मिली है, सिर कटी हुई। अब राय स्टार को गुस्सा आ जाता है। वो उसी रात हवेली के सामने जाता है और खड़ा होकर चिल्लाता है, तू कुछ साल रुक, अब मैं अपने दोनों भाइयों का बदला लेकर रहूंगा। तभी धुंध छा जाती है और राय स्टार वहीं से गायब हो जाता है।